वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि सार्वजनिक तौर पे आयोजित की गई है, कैसे देख रहे हैं और इस बार का त्यौहार कैसे खास होने वाला है? नए कोविड का संकट काल पूरे देश के लिए बहुत ही खराब गया। मुंबई करों के तो सब उत्सव जो थे उनके ऊपर पानी फेर दिया था, लेकिन अभी सब उत्सव धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। अभी का नया सरकार आया है, उन्होंने भी जो पाबंदी सब त्योहारों के ऊपर उत्सवों के ऊपर थी वो उठाई है, और ये शिंदे फडणवीस सरकार ने उत्सवों के लिए फ्री माहौल निर्माण किया है। और इसलिए आप देखोगे दहीहंडी उत्सव जोर में हुआ, उसके बाद गणेशोत्सव जो मुंबई का प्रमुख उत्सव है महाराष्ट्र का, वो भी धूमधाम से मनाया। और अभी अपना नवरात्र उत्सव जो देश भर में मुंबई का नवरात्र उत्सव जाना माना जाता है, वो भी धूमधाम से मनाया जाने वाला है, क्योंकि संकट काल में लोग त्रस्त थे, फाइनेंशियल त्रस्त थे, अपना कुछ उत्सव नहीं, कुछ मनोरंजन नहीं। ऐसे में एक मनोरंजन का काम भी इस उत्सव के माध्यम से होगा और अपनी देवी माँ का भक्ति दर्शन करने का मौका भी मिलके आगे सब अच्छे दिन आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिलजुल के यह मुंबई का माहौल हम लोग अच्छा करेंगे। सर, कोविड जो महामारी थी उसका खतरा तो अब देश दुनिया से कुछ हद तक कम हो गया है, लेकिन बीते दिनों हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई शहर में आतंकवादी धमकियां काफ़ी मिलती रही हैं, चाहे वो गणेश उत्सव हो या अब नवरात्रि को लेकर भी कई सारी जो अलर्ट हैं वो जारी किया गया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सरकार कैसे मुकम्मल करेगी? नहीं, एक ध्यान में रखो कि मुंबई तो संकटों से लड़ते हुआ है। मुंबई में बम्स ब्लास्ट देखा है, मुंबई में आतंकवादियों का हमला देखा है, मुंबई में अनेक संकटें आई है और उसका सामना मुंबई ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। इसलिए मुंबई कभी डरती नहीं। आने वाले सब परिस्थितियों को मुकाबला करने की क्षमता मुंबई करों में है। और अभी तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनका नेतृत्व देश को सुरक्षा के बारे में वो कैसे सबको मालूम है। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह है और महाराष्ट्र में भी सरकार बदला
अभी शिंदे फडणवीस साहब का सरकार है, तो इसी तरह का किधर से भी आक्रमण होगा तो मुंबई का पुलिस जो है वो ख्याल करेगा। हम भी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखे हैं और अच्छी तरह से यह त्यौहार सिक्योर कैसा रहे इसका हम ख्याल करेंगे। सर, इस आयोजन के दरमियान फ्री पासेस रखे गए यानी कि फ्री एंट्री होगी, ऐसे में नहीं, ये क्या वॉकेबल एंट्री नहीं, फ्री पासेस मतलब हम लोग कमर्शियली ऑर्गेनाइज करने वाले, कौन सी भी चीज़ में कम नहीं है। स्टेज अच्छा रहेगा, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का, बाद में 100-150 कैमरे रहेंगे, 100-150 बाउंसर रहेंगे, अम्बा माँ का मंदिर रहेगा, जो कमर्शियली इवेंट करके सब है, लेकिन हम उसके लिए चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखोगे कोविड में आज लोगों को 4-5 हज़ार का पास बोला तो भी 3-4 लोग 20-25 हज़ार खर्चा आना जाना, तो मुझे लगता है ऐसा 25 से 50 हज़ार तक आज कॉमन फैमिली को वो परवड़ता नहीं। और इसीलिए कोविड से संकट है, आर्थिक ग्रस्त है, तो इसी तरह थोड़ा रिलीफ देने का प्रयास हम लोग ने किया है और इसलिए हम लोग पासेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन वो फ्री पास होंगे। जो पास लेंगे वही अंदर एंट्री कर सकते हैं। वो सीज़न पे हर डेली के पास रहेंगे, उसके अलग अलग टाइप्स रहेंगे पास के, और वो डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम रहेगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसा किया जाएगा। लेकिन ये पास सबके लिए फ्री है, ये क्या हायर क्लास के लिए इसको है उसको नहीं, सबको समानता से पास डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सर, हनुमान चालीसा की बात की जाए, सर हनुमान चालीसा से स्टार्ट किया गया, क्या कहना चाहते हैं सर? वो तो कोई हिंदुत्व का शोर मच गया पूरे देश में, और हनुमान चालीसा के बारे में आपने देखा है क्या क्या हुआ है। तो अभी फिर हनुमान चालीसा बड़े धूमधाम से इस नवरात्रि में अपने सब लोग को सुनने में मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। ये बोरीवली में शायद मेरा 26वां साल है ये नवरात्रि करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का। और इस साल बोरीवली में बहुत सारी नवरात्रि हो रही है और इस नवरात्रि के अंदर हम लोग अच्छी सी सिक्योरिटी, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का वुडन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और ख़ास प्रवीण दरेकर जी, प्रकाश दरेकर जी और हमारे काफ़ी जो हमारे बाकी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सबके सहयोग से इस बार हम लोग फ्री नवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं। मतलब पासिस दिए जाएंगे, पासिस आपको कलेक्ट करने होंगे, आपको पासिस के ऊपर ही आपको एंट्री मिलेगी। मतलब पूरा कमर्शियली आयोजन होगा, बट पब्लिक के ऊपर हम कोई भी पैसे का या पासिस का 4,000 3,000 ऐसा कोई रेट ना लेते हुए हम फ्री पासिस ऑफ नवरात्रि करने वाले हैं। बोरीवली में कंपटीशन चल रहा है और काफ़ी टफ है इस बार, क्या उसको ध्यान में रखते हुए फ्री पासेस किए जा रहे हैं? हमने पहले भी करीबन 2014-15 में फ्री नवरात्रि की है हम लोगों ने, और कोई कंपटीशन नहीं होती, हर एक आर्टिस्ट का एक अपना क्राउड होता है और कोई हमारी कंपटीशन किसी से नहीं है। बिकॉज हमारा एक प्रीति बिंगे का एक फ़ैन फॉलोइंग्स है, तो और दूसरे कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो काफ़ी आगे आ रही है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो चाहते हैं कि हम लोग कोई माता जी के नाम पे कोई बिज़नेस नहीं करना, व्यापार करना है। ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे रविंद्र दरेकर जी, प्रकाश दरेकर जी का सबका एक ही मानना है, हमें कोई माता जी के नाम से कोई धंधा, कोई व्यापार नहीं करना है। बस लोग आए, अपने माता जी का गरबा का नवरात्रि का उत्सव मनाएं, बस ये हमारी सोच है। रायगढ़ प्रतिष्ठान एक रजिस्ट्रेशन संस्था है, इसके प्रमुख विश्वस्त महाराष्ट्र के विधान परिषद के गठनेता आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर है, और रायगढ़ प्रतिष्ठान की ओर से राजदांडिया गरबा का आयोजन करने का हम सोचा है। और जैसा जिग्नेश भाई ने बताया कि आपको मालूम है 2 साल कोविड में आम आदमी को जो आर्थिक विवंचना पड़ी है, और आने वाले राजदांडिया में घर में 3-4 जन लड़के फैमिली होएगी, तो उनको इसी तरह से टिकट खरीद के वो राजदांडिया का एंजॉय लेने के लिए दिक्कत आएगी। इसलिए कॉमन पब्लिक को, आम आदमी को ये माता जी का दर्शन और माता जी का 9 दिन का जो व्रत है वो एंजॉय करने के लिए ऐसा रायगढ़ प्रतिष्ठान की ओर से हम प्रयास किया है। और एक काम में अपना पिनाकिन साहब, जिग्नेश भाई, विपुल भाई, सब लोग आगे आके कौन सा भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम करने वाला नहीं है, हम पैसा लेके टिकट देने वाले नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल जैसा ऑर्गेनाइज करता है वैसा प्रीति पिंकी का हम वो
1.5 लाख का जो बड़ा ग्राउंड बाला साहब ठाकरे मैदान बोरीवली वेस्ट में है, उधर अच्छी तरह से कोविड के बारे में सैनिटाइजिंग हो, सिक्योरिटी के बारे में जो हमको प्रिकॉशन लेने का वो हो, और सब ऐसा प्रिकॉशन करके ये 9 दिन माता जी का जो व्रत है वो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उत्साह से धूम धड़ाके से मनाने वाले हैं। और इसमें खाली गरबा में गुजराती गाना ही नहीं, तो मराठी है, पंजाबी है, सब जात धर्म के और प्रांत के गाना लेके प्रीति पिंकी जी ये राजदांडिया करने वाला है, ये एक वैशिष्ट्य है। सर प्री बुकिंग की आपने बात की है, तो किस तरह से उसकी बुकिंग होने वाली है? डेली बेस पे होगी या फिर 9 दिन की एक साथ होगी, और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? हमने QR कोड निकाला है, तो आप QR कोड से अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप पासिस देने आओगे, अपना QR कोड आप दिखाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओगे, तो आपका OTP नंबर दिखाओगे, तो हम उसको पासिस अलॉट करेंगे। या हम ग्राउंड के अंदर ही पासिस देने वाले हैं। डेट होगा 22, 23 और 24 सितंबर को हम पासिस देने वाले हैं। टाइमिंग होगा 4 बजे से लेके 4 से 6 बजे तक। 2 घंटे के अंदर पासिस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। काफ़ी काउंटर्स होंगे, और ऑल्सो जो सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए भी अलग से व्यवस्था रखी गई पासिस देने के लिए, पर साथ में आधार कार्ड की कॉपी लाना कंपलसरी है, यानी उसकी जेरोक्स प्रिंट लाना ज़रूरी है। सिक्योरिटी ओर से जो जो प्रिकॉशन लेना वगैरह वो प्रिकॉशन हम लेने वाले। हो सीनियर सिटीजन के हम लिए लोगों ने अलग करने वाले। गैलरी सिस्टम बनाई है, गज़ीबो बनाया है, गैलरी सिस्टम बनाई है, ताकि जो भी ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, वो आराम से गरबा देख सके, माता जी के गाने सुन सके। इसका प्रॉपर तरीके से आयोजन किया गया है। हाँ, खेलते जो बच्चे लोग हैं, जो अच्छे गरबा प्लेयर्स हैं, उसके लिए रोज़ विनिंग प्राइजेस है। फाइनल डे पे फाइनल कॉम्पिटिशन्स होगी, इंटरनेशनल टिकट्स दिया जाएगा। काफ़ी प्राइजेस हमने रखी हुई है, ताकि जो खिलैया है उसको एक आनंद मिले और अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के आए, अच्छे स्टाइल में गरबा खेले। ऐसे अलग अलग स्टाइल्स के प्राइजेस यहाँ पे रखे गए उस तरह से। बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे नए गरबे गाने सब बहुत तैयार किए हैं। रिदम में बहुत सेट किया है, मेरे म्यूजिशियंस में बहुत प्रैक्टिस की है। सो हम लोग सारे जिसको कहते हैं 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। और कहते हैं ना 2 साल के बाद 2 साल हम लोगों ने सबने कौन सा लेंगे गाना, क्या करेंगे, किस तरह से ले सकते हैं, तो जो सोचा था अब हम लोग उसको प्रैक्टिस करके लोगों के सामने पेश करने की मतलब कहते वेट कर रहे हैं कि कब नवरात्रि शुरू हो और हम ये पिटारा खोलें। इस बार स्पेशल ये हम लोगों ने किया है कि जो अलग अलग प्रांत की भाषाएं हैं, हम लोगों ने उन प्रांतों के गाने जो उनके फेमस होते हैं वो उन्हीं की भाषा में गरबा की रिदम में मर्ज किया है। क्योंकि गरबा की रिदम एक ऐसी है कि जिस पे लोग डांस करते हैं, और नवरात्रि गुजराती त्यौहार मनाया जाता है, बट नॉट ओनली गुजरात, बट हम चाहते हैं कि हम लोगों ने इसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी लिया है, पंजाबी लिया है, सिंधी लिया है, मराठी लिया है, तो सारी भाषाओं को इस बार हम लोग नवरात्रि में इन्वॉल्व करके उसके सराउंड करने वाले हैं। हाँ, उनके फोक और उनके फोक गाने, फेमस गाने, हाँ, ट्रेडिशनल, जो हमारी रिदम में सेट हो, वैसे गुजराती रिदम में सेट हो जाए वैसे, और जो लोगों को डांस करने में उनको मजे आए। जी जी, ये सोच हम लोगों ने तीनों ने सोचा था पहले कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, पर क्या था कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि जिसको लेना मुश्किल था। तो हम लोगों ने, हमारे जिग्बी हैं जिग्नेश भाई, उनको बोला कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं और आपको साथ में आना ही पड़ेगा। और स्पेशली भवन ही उनका हाथ पकड़ के लेके आया कि भाई आपको करना ही है। तो भाई बोला चलो मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने जाके प्रवीण भाव से बात किया, प्रकाश भाव से बात किया, अच्छा शिवा भाई से बात किया, फिर जो हमारी टीम थी। ये सही अर्थ में नेता हैं, क्योंकि इन्होंने पब्लिक के लिए सोचा इतना, तो मैं तो उन लोग के लिए बहुत थैंकफुल हूँ उन लोग को कि उन्होंने, हम लोग ने जो सोचा था कि, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सारों का फाइनेंशियली अगर एक गरबा में भी जाते हैं आप 2-2, 3-3 हज़ार के पासेस लेके, तो घर के अगर 2 मेंबर या 3 मेंबर चले गए और इतना फाइनेंस अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हमने ये थॉट किया था कि लोगों के लिए ऐसा कर ले अगर फ्री इस साल के लिए तो कैसा रहेगा। तो इन सब ने हमारा साथ दिया
और आज वो नवरात्रि और वो इतने बड़े ग्राउंड में हो रही है कि हम लोग जिस ग्राउंड पे करते थे उससे 3 गुना बड़ा ग्राउंड है। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का तो सिर्फ डांसिंग फ्लो है और सब चीज़ें जैसी एक प्रोफेशनल डांडिया में हम लोग के डांडिया में हमेशा रहती है उसी तरह की है और सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल गेट है, प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन, और उसके लिए गजीबो भी है कि जहाँ पे वो लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इट्स अ फैमिली थिंग। आप एक बात बताएं कि पहले भी मैं तो बॉम्बे से ही हूँ, आप मेरे डांडिया में भी आते हैं, माता रानी की दया से कभी कमी किसी चीज़ की नहीं पड़ी और मैं तो खुद अपने घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई। और आप जान सकते हैं कि अगर इस नाम पे बॉम्बे में किया है तो अगल बगल से भी बोलते हैं ना इन्विटेशंस आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे डांडिया करो, इधर करो। तो अगर मुझे कंपटीशन का ऐसा डर होता या कंपटीशन के बारे में अगर मैं सोचती भी तो मैं छोड़ के भाग जाती थी। मैं जानती हूँ मेरी जितने फैन हैं, हमारे जितनी ऑडियंस है, वो हमें इतना प्यार करती हैं, आज इतने 20 सालों से लगातार हमारे साथ हैं, तो मैं ये जानती हूँ कि दे आर लॉयल टू अस एंड वी आर लॉयल टू देम। जो पैसे दे के आती है तो वो मुफ्त में तो आएंगी आएंगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं क्या? जी वो हनुमान चालीसा का है कि हम लोग 2 मिनट 27 सेकंड 25-27 के आजू बाजू गाते थे हनुमान चालीसा 15 मिनट की चौपाई। इस बार हम लोगों ने उसको 1 मिनट 50 सेकंड में गाना है, ब्रेथलेस। लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने तैयारियां की हैं, सब चीज़ें बंद थी, क्या क्या आपने नए गाने आने वाले हैं आपके लॉकडाउन में जो आपने तैयार किए? वो सारे आप लोग जब मेरी ऑडियंस आएगी तब उनको लगेगा अरे वाह ये क्या है, अरे वाह ये क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे 2 साल बैठ बैठ के गाने ही चुने हैं कि क्या अच्छा लग सकता है, किस रिदम में अच्छा लग सकता है। और हमारा जो बैंड है रजाक शेख जो लीड करते हैं, तो मैं उनको भी बोलूँ, उनको भी बुलाऊंगी एक्चुअली, तो कि उन्होंने हमारा बहुत मेहनत है। और जब हमने ये फ्री का बोला उनको तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट अस। अच्छा, ऐसा भी नहीं है पेमेंट वाइज जैसे सब आर्टिस्ट के होते, मेरे सब आर्टिस्ट का मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि हमने जब ये थॉट किया था ना तो हमने इनको भी बोला कि इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या है कि जो तुम लोग को रेगुलर देते वैसा नहीं, बट इस तरह का सोचा है, तो आर यू गाइज इन? बोले दीदी अगर आपने ये सोचा है तो हम आपके साथ हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि नवरात्रि से ही सबका रोजी रोटी है, चलती है, बट ना कि हम लोगों ने दूसरों का अपना सोचा, लेकिन दूसरों का सोचा, ऑडियंस का सोचा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस आए और देखे कि हमने उनके लिए क्या क्या तैयार किया है। वो सिंगर कौन रहेंगे बॉलीवुड के आपके साथ में? जी हमारे सिंगर तो बड़े अच्छे हैं, गढ़वी साहब, उदय गढ़वी, और उनकी आप एक बार आवाज़ सुन लेंगे तो मतलब कहते हैं ना पूरे ग्राउंड में जब ये गाते हैं तो एक हंगामा हो जाता है। उदय या तो जगदम्बा तुमा जो गणे मात रे, वाह वाह, मर जब जगदम्बा तू जो गणे जपिए यम्बा जपिए तिहारो जाप ए माड़ी अखांड रे भगवते तारा देवड़ा बड़े ए माड़ी पार गाट या पोया माड़ी रिधि दे सीधी दे यशनवनी धी दे भंक मानु धी दे बाक बानी मान दे में ज्ञान दे चित में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जाने माँ सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे जंग में जीत दे माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे माँ भवानी अम्बे मात की जय। जरूगो में बहना तारा, जरूगो में बहना तारा आओ